हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं माधुरी सिंह शिक्षिका, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ये आपके सामने जो दिखाई दे रहे हैं ये हमारे धवल सर हैं, जो कि डाइट के टीचर ट्रेनिंग में हमें एक सॉन्ग सुना रहे हैं, ताकि हमारा जो ट्रेनिंग है वो बोझ ना बने, बोझिल ना हो। इसलिए हमारे ही ट्रेनिंग पे एक सॉन्ग उन्होंने खुद लिखा है। एक टीचर के साथ साथ वो एक राइटर भी हैं और बहुत ही अच्छे ज्ञान रखते हैं और हम सबको अपना ज्ञान बांट रहे हैं। तो आइए सुनते हैं उनका ये सॉन्ग और आनंद उठाते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी का दिल से धन्यवाद। अच्छा गुरु पढ़ते हैं आप लोग, तो हम कहते हैं अंकल आपको लगता क्या है कि हम लोग नहीं पढ़ते हैं? तो ठीक है पढ़ते हैं, तो बताइए तार फैकल्टी क्या बा? हम बोलते थे आर्ट्स, एगो मित्र थे तो बोलते थे साइंस। ठीक है बहुत अच्छा। तो ये बताओ कि कॉम्बिनेशन तार क्या बा? कॉम्बिनेशन तार क्या बा? तो हम बता दिए कि हमारा हिस्ट्री पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स है। बाकी वाह बहुत अच्छा। माने वैकल्पिक विषय में जो लिए जाते हैं तो ये 3 प्लस 2 अनिवार्य, 3 2 5 हो गई। तो इसको बताए कि इंग्लिश कंपोजिशन है और हिंदी जो है वो कंपोजिशन है। जो अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे वो हिंदी पढ़ते थे, जिसको कहा जाता था प्रिंसिपल हिंदी, प्रधान हिंदी। अब वो 500 में नई व्यवस्था हम लोग मैंने 900 के पूर्णांक में पढ़े थे। 88 में मैट्रिकुलेशन हमने किया था और जैन कॉलेज में एग्जाम दिए थे, वहाँ मैट्रिकुलेशन किया और उसी में एडमिशन हुआ 88 में। तो ये सब था, मतलब ये नहीं हुआ कि होम सेंटर हो जाएगा। होम सेंटर नहीं होने जा रहा। मैंने जो लोग पढ़ते हैं तो उनका सेंटर ना हुई, हर विद्यालय का होम हो जाए, होकर हो जी होम में, ऐसा होगा। और ऐसे ही विद्यालय में सेंटर लिया जाएगा जहाँ की मैंने भौतिक संरचना ठीक ठाक है, मैंने सब कुछ बाउंड्री वाउंड्री ठीक बा, कुर्सी टेबल जो बा रखे के, खाना वगैरह के सब सारा व्यवस्था ठीक हो है। छेदवाल फाड़ के जाके चीट मत पकड़ा दे, वैसा व्यवस्था ना हो गए तो ऐसा ही में सेंटर रहेगा, लेकिन स्कूल में रहेगा। ये सब व्यवस्था है। बन जाओ। हमारा मुख्य उद्देश्य अभी भी बच्चों को मैं कहता हूँ, हम अपने से पहला आप लक्ष्य रखो कि टीचर बनना है, दूसरा तीसरा अन्य हो सकता है, लेकिन पहला एक हमारे कहने से मोटिवेट होता है, कहते कि ना ठीक पता करता है। कहने कि शिक्षक बनना पाप क्या है? आजकल भले लोग पाप समझने लगे हैं, समझते हैं कि 9 से 5 बजे तक पढ़ाता तक पाप नहीं। कभी भी ये पाप का काम नहीं रहा, कभी ये पुण्य का काम रहा। वो समझते रहे, जिस दिन उन लोगों को समझ में आ जाए अधिकारियों को, तब वो आपको आए। इसके बाद में और दिनों को जिस दिन आपका हो रहा है उस दिन आपको पुरस्कृत करने का काम करेंगे और प्रोत्साहित करने का काम नहीं करेंगे। आज शिक्षक लोग बहुत ज़्यादा मन से बनना नहीं चाहते हैं। जो पहले के बन गए हैं अपने बच्चों को भी ज़्यादा कहते नहीं। जो एक्चुअल वेतनमान में थे वो रिटायर करेगा कि ना, अब दूसरा नौकरी करता क्या करें? 4 साल हम डिफेंस वाला नौकरी करें, अग्निवीर बने। अग्निवीर से तो बढ़िया नहीं कि ये बने हम टीचर, कि हम रहेंगे कम से कम 60 साल, तो उसमें हमको सेवा किए ना। अभी 2 नंबर पर वैज्ञानिक और 3 नंबर पर डॉक्टर। डॉक्टर लोग 3 नंबर पर गई। डॉक्टर लोगों पर विश्वास किया जाने का मामला में तीसरे नंबर। वो सब गड़बड़ सड़बड़ कर सकते हैं। कोई अपनी सयानी बेटी को, अपनी बच्ची को मास्टर साहब को, हेडमास्टर साहब को सौंप देगा, परिभ्रमण कराने के लिए ले जाया जाता है, तो कहते हैं कि ना मास्टर के साथ बढ़ जा, है कि नहीं है बात? लेकिन दूसरे जगह कहते कि ना भाई उस पर विश्वास नहीं है। 2 नंबर पर वैज्ञानिक पर और 3 नंबर पर डॉक्टर पर दिया गया। डॉक्टर पर तीसरे नंबर पर बहुत शिकायत आती है डॉक्टर की, ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। तो ये सब बातें हैं। तो आए हम लोग मूल चीज पर कला समय की। कला क्या है? तो कला जो है एक सौंदर्य की अनुभूति है। कला क्या है? एक सौंदर्य की अनुभूति है। और कला जो है यह आपको सारे विधाओं में जुड़ी हुई है। कला जो है वो सारे विधाओं में जुड़ी हुई है, चाहे वह भाषा शिक्षण हो, गणित शिक्षण हो, पर्यावरण शिक्षण हो, या उसमें हर शिक्षण में इसका रोल है, हर शिक्षण में इसकी भूमिका है। आर्ट इंटीग्रेटेड पेडागोजी की, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग की, इसको शॉर्ट में कहते हैं AIL, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है?
AIL, A से R, A से R, I से integrated, R integrated, L for learning, L for learning, LEARNI, R integrated learning माने कला समेकित अधिगम, कला समेकित अधिगम, कला समेकित अधिगम वो अधिगम है जिसके द्वारा माने कला के द्वारा सभी विषयों को एक में जोड़कर सिखाया जाता है, तो उसे हम आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग कहते हैं। कला समेकित क्लियर हो रहा है मैडम? जी। एफएल एंड किट माने फाउंडेशनल लर्निंग एंड न्यूमरेसी, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी यानी बुनियादी क्या है? कॉपी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, बुनियादी फाउंडेशनल माने बुनियादी, फाउंडेशनल माने बुनियादी, फाउंडेशनल संख्यात्मक ज्ञान पर आधारित है, यानी हमारा जो जड़ है, रूट है, वो मजबूत होना चाहिए। जिस मकान का अगर नींव कमजोर होगा तो वो मकान तुरंत धराशायी हो जाएगा। जिस वृक्ष का अगर जड़ कमजोर होगा तो हवा की झोंकों को सह सकेगा क्या मैडम? नहीं, तुरंत गिर जाएगा, धराशायी हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों को शिक्षा की बुनियाद को मजबूत रखने के लिए पहली यानी 1 से 5 क्लास की कक्षाओं को हमको मजबूत बनाना है, तब जाकर के बच्चे जब 6, 7, 8 में जाएंगे तो बुनियादी स्तर पर उनकी जो मजबूती होगी, जो बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मकता संख्या ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे, तब वो जाकर के अच्छा कर सकते हैं। या सभी चीजों में अगर लिखना पढ़ना जान गए, भाषा से ही हम लोग बातचीत करते हैं, तो सरकार का यह मानना है, चाहे जो हम लोग का जो निपुण भारत मिशन कार्यक्रम जो चल रहा है, सरकार की जो योजना, जिसके तहत हम लोग माने दीक्षा ऐप के माध्यम से बहुत कोर्स को किए हैं। हाँ ना, बहुत किए हैं कि लड़कों को कैसे पढ़ाया जाता है, 3 से 5 के बालवाड़ी में कितना से कितना उम्र का बच्चा है, सब आपने कोर्स कर चुका है। आपने 20 कोर्स तक कर लिया है, मैं जानता हूँ, उस समय हो रहा था। सर्टिफिकेट दिखाया जाना था उसमें, इसके लिए आप लोगों को कुछ पैसे मिलते थे CD वगैरह खरीदने के लिए। हम लोगों को तो नहीं मिला था, किए थे लोग, लेकिन बाद में जो लोग किए तो उनको मतलब ये सब चीज मिला, 500 रुपया और एक CD मिला था उन लोगों को। हम लोग के जिले में मैंने मिला था, ब्लॉक पर सर बता रहे हैं, भोजपुर जिला में हम लोग को नहीं मिला था एक, उसमें मतलब की करना था और बौद्धिक विकास, भावनात्मक विकास और